सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हमारा परिवार या प्रियजन, सगे संबंधी, उधर ही बैठ, हमें इधर नशा मुक्ति केंद्र में सबसे पहली बात तो ये नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। ये नशा मुक्ति परामर्श, डी एडिक्शन काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर है। समझे? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नशा मुक्ति के तो सरकारी काफ़ी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खुले हुए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में एक नशा मुक्ति है ना, और अलग से भी बने हुए हैं जहाँ पर दवाइयों द्वारा इलाज किया जाता है। ठीक है। तो जो हमारा परिवार है उसको समझ नहीं होती कि ये लड़का नशा करने लगा है तो क्या करें, इसका क्या करें, ये नशा कैसे छोड़ेगा, ठीक कैसे होगा। मेरे भी परिवार को समझ नहीं थी शुरू शुरू में, ना मुझे समझ थी। मैंने भी अपना इलाज खुद ही किया, नशे को खुद बंद करने की कोशिश की, और बंद करने के लिए एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया। बड़े नशे को बंद करने के लिए छोटे नशे का सहारा लिया। लेकिन काफ़ी अनुभव करने के बाद ये पाया कि ये तरीका पर्याप्त नहीं है। काफ़ी अनुभव करने के बाद भी फिर नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने भी कहा है ना कि मैं एक एडिक्ट का नशीले पदार्थों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। एक एडिक्ट जो नशेड़ी बन चुका है वो अपने नशे को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मर्जी से और अपनी पूरी कोशिश से बंद नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एडिक्ट बन चुका है, जो लती हो चुका है, समझे, तो इसमें 3 स्टेजें होती हैं, 3 स्टेज होती हैं, 3 पहलू होते हैं। अभी उन पहलुओं पे बात करेंगे। तो परिवार को जैसा लगता है कि भाई ये नशा कर रहा है, आवारागर्दी करता है, तबीयत इसकी ख़राब रहती है, तो इस पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। हमारा लड़का तो ऐसा नहीं था। ये जब से वहाँ से आया है 12 खंबा से, जब से ये 12 खंबा से आया है शिकारपुर से, 12 खंबा के दीदार करने चला गया था। शिकारपुर में शुरू में ही 12 खंबा है जो जिन्होंने बनाया था, यानी रातों रात जिन्होंने वो 12 खंबे तैयार कर दिए, घर बना रहे थे वो। तो शायद कोई दिन निकल गया, कोई आने जाने लगा, कोई बाधा पड़ गई जिसमें कि वो छत नहीं पाट पाए, सिर्फ 12 ही खंबे डाल दिए उन्होंने। अब सुबह लोगों ने देखा यहाँ तो ज़मीन थी, आज 12 खंबे रातों रात।
कि जब से ये 12 खंबा के जंगलों में से घूम के आया है ना, जब ही से इसकी तबीयत खराब रहने लगी है। अच्छा, माँ बापों को या परिवार को तो ये चीज बहुत बाद में पता चलती है कि मैं नशा करने लगा हूं। सियाना इतना होता है ना नशेड़ी, पता नहीं चलने देता शुरू में, महीना 2 महीना 3 महीना तो ऐसे ही निकाल देता है। अगर घर वाले पूछते भी हैं तो घर वाले सोचते हैं अभी तबीयत खराब हो रही है, उसका इलाज कराते रहते हैं। वो ले चला जा अस्पताल, चला जा, ले पैसे ले, वहाँ चला जा, ये खा ले वो खा ले, दवाइयाँ करवाते रहे। उसे उन्हें क्या पता साला नशा कर रहा है ये सूम से। तो ये परिवार को नशेड़ी, क्योंकि जब वो लती बन जाता है, लती जब वो एडिक्ट बन जाता है ना, और नशे के बगैर उसकी फटने लगती है, तब जाके उस परिवार को पता चलता है। जब उसको नशा नहीं मिलता और वो रातों को तड़पता है, उल्टियाँ करता है, और किसी तरह सोते में उसकी जेबों में से वो चीज़ें बरामद होती हैं, नशीले पदार्थ, पिन्नी, बीड़ी, सिगरेट, दम, या कोई आके कह देता है ना। फिर वो जायज़ा लेते हैं कि हाँ अब ये नशा करने लगा है तो इसका कुछ करा जाए। तो ये तो बाद में पता चलता है। तो जब से ये 12 खंभों के जंगलों में से आए, जब से इसे बीमार रहने लग गया है ना, शायद इस पे जिनों का साया हो गया है ना। तो वो क्या करेंगे परिवार, अब जिनों का साया हो गया तो वो इलाज कैसा करेंगे कि बाबा के पास, पंडित के पास, मौलवी के पास जाएंगे। जो जिस धर्म का भी होगा, जिस समुदाय का भी होगा परिवार, वो अपने उसी धर्म से रिलेटेड बाबा, साधु, मौलवी, मुल्ला, नजूमियों के पास ले जाएगा। ठीक है, तो वो वैसा इलाज ढूंढते हैं क्योंकि वो अनजान है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इस पे जिनों का साया हो गया है ना। और बहुत से परिवार सोचते हैं कि यार ये नशा करने लगा है, जिनको पता चल जाता है, और नशेड़ी घर में आतंक बहुत करता है, सारे परिवार को परेशान रखता है। तो वो कहते हैं भाई इसका कुछ किया जाए, है ना। तो बहुत से परिवार पूछते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो उनको कोई भी कैसी भी सलाह दे देता है, तो वो उस चीज़ को अपनाते हैं, लेकिन वहाँ से भी बात नहीं बनती। तो तब जाकर वो किसी तरह से नशेड़ी को नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। तो ये भी कई प्रकार होती है, उनकी सोच कई होती है। बहुत से भेजते हैं नशा छुड़ाने के लिए, बहुत सा परिवार, और बहुत सा परिवार भेजता है कि ये घर में तबाही बहुत करता है, आवारागर्दी बहुत करता है, तो कुछ दिन वहाँ भेज दो इसको, फिर निकाल लेंगे, है ना। मतलब, और बहुत सी बीवियाँ, उनका पति शराब पी के घर पे आके मारपीट करता है, तो वो उसको नशा मुक्ति भेज देती हैं कि कुछ दिन सांस के ले लेंगे, कुछ दिन ठंडी सांसें ले लूँगी, उसको भेज देते हैं। बहुत से अपने पिता को भेज देते हैं कि घर में ये बहुत, है ना, टोका टाकी करता है, बहुओं का जीना हराम कर रखा है, बहुओं के कामों में इंटरफेयर कर रखा है, कुछ दिन वहाँ रहेगा तो कम से कम महीना 2 महीना 3 महीना शांति के गुजरेंगे, इसलिए भेज देता है। अब मरीज जो होता है उसका परिवार उसको इसलिए भेज रहा है कि ये दूर रहेगा तो हम ठंडी सांस लेंगे, है ना। बहुत सा किस लिए भेज रहा है, बहुत सा किस लिए भेज रहा है ना। बहुत सा इसलिए भी भेज रहा है कि क्या नाम है,
काफ़ी इंटरफेयर करता है ये, इसकी शिकायतें आती हैं, पड़ा रहेगा वहाँ पे, अच्छा हो जाता है। जी भाई। तो ऐसे लोग, परिवार उसको जल्दी निकाल लेता है कि भाई अब उसे अकल आ गई होगी, जी भाई। है ना। कुछ दिन का ब्रेक इसको दिला देते हैं, कुछ दिन वहाँ रहेगा, अकल आ जाएगी, नशा छूट जाएगा, फिर ले आएंगे इसको। जी भाई। तो कोई कहता है भाई अब अकल आ गई होगी, बहुत टाइम हो गया, अब तो नशा छोड़ ही देगा वो। जी भाई। काफ़ी दिन हो गए, जहाँ इतने दिन से उसको वहाँ नहीं मिली होगी, घर पे भी इसी आदत को कंटिन्यू रखेगा वो। जी भाई। उसको ले आते हैं, है ना। जिसने जिस तरह भी भेजा, अपने मरीज को निकाल लिया। उनका फोकस उसका नशा बंद कराने पे कम होता है, बल्कि दूर भेजने पर, ब्रेक देने पर। नशेड़ी के साथ बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। जी भाई। जब तक परिवार मेरे साथ में एहतियात नहीं बरतेगा, है ना, जी भाई। तब तक मैं भी नशा बंद नहीं कर पाता। जी भाई। जब मेरा परिवार ही मेरा साथ नहीं देता ना, जी भाई। कि अब मुझे बाहर आके ये करना है, अब मुझे बाहर आके ऐसे जीना है ना, अब मुझे बाहर जाके सभाओं में जाना है, जी भाई। अब मुझे स्पॉन्सर बनाना है, उससे बातें करनी है, अब मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग करनी है ना, अब अपनी मुझे शेयरिंग करने के लिए जाना है, अब मुझे थोड़ा फेलोशिपिंग करने के लिए जाना है। तो परिवार साथ नहीं देता नशेड़ी का। वो सोचता है इसका इलाज हो गया, नशा छूट गया, क्योंकि उसको नहीं पता परिवार को जी भाई। कि ये बीमारी है, जी भाई। ये बीमारी है। ये जारी रहने वाली, बढ़ती हुई और जानलेवा बीमारी है। ठीक है। ज़्यादातर परिवार इसको बीमारी नहीं मानता। मेरा खुद का परिवार नशीले पदार्थों के सेवन को बीमारी थोड़ी मानता है। जी भाई। वो लोग जो दोबारा आए हैं ट्रीटमेंट लेने, वो बताएं क्या उनका परिवार मेरे नशाखोरी को बीमारी मानता है? नहीं भाई। आदत क्या मानता है? आदत मानते हैं। आदत है, साले को नशे की आदत लग गई है, छुड़ा दो इसकी आदत छुड़ाओ, जी भाई। है ना। तो उनका मानना है कि ये एक आदत है, छुड़ाओ। तो वो इलाज भी वैसे ही करते हैं कि इसको बंद कर दो, थोड़ा मारो वारो, समझाओ बुझाओ, बाहर जाना बंद करा दो, इसका छूट जाएगी आदत। जी भाई। कुछ दिन घर में रहेगा तो आदत छूट जाएगी। जी भाई। तो वो वैसा ही इलाज करा रहे हैं कि कुछ दिन घर में रहेगा या कुछ दिन वहाँ रहेगा तो इसकी आदत छूट जाएगी, जी भाई। है ना। तो ये परिवार, ये हमारे परिवार वालों के लिए एक संदेश है जी भाई। कि अच्छा, हमारे कुछ जैसे बुजुर्ग, पिता या भाई या चाचा या मामा या कोई भी, वो भी नशा करते थे। जैसे जी भाई। मान लो पिता को मान लो, बहुत से एडिक्टों के पिता नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बच्चे का नशा छुड़ाना चाहते हैं, खुद पीते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं कि वो, बहुत से पिता ऐसे हैं या भाई, कुछ भी मान लो, जिसका जो भी है वो, कि उन्होंने छोड़ दी, नशा करते थे, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई रिहैबिलिटेशन नहीं काटा, कोई मीटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस उन्होंने अपनी इच्छा से, इच्छा शक्ति से छोड़ दी। तो ऐसे पिता या ऐसे भाई अपने बेटे या भाई को क्या कहते हैं कि भाई छोड़ दे, मैंने भी तो छोड़ दी थी, जी भाई। भाई मैं भी पीता था, जी भाई। मैंने छोड़ दी, देख जी भाई। तू भी छोड़ दे, तू क्यों नहीं छोड़ रहा? जी भाई। तो वो बच्चों पे दबाव डालते हैं, अबे साले इतना मुश्किल नहीं है नशा छोड़ना, मैं भी पीता था अपनी जवानी में, छोड़ दी मैंने, देख। जी भाई।
और बच्चों पे प्रेशर। गांडू छोड़, छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे था, है ना। और किसी ने कहा, किसी ने सवाल करा कि नशा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से छोड़ा जा सकता है? जी भाई। छोड़ा जा सकता है अपनी इच्छा से। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा से नशा छोड़ा होगा। जी भाई। अपनी इच्छा से छोड़ा होगा। उसने नशा छोड़ा होगा, इसलिए वो इस बात का दावा भर रहा है कि गलत है ये कहना कि नशा अपनी इच्छा से नहीं छूटता। छूटता है, मैंने छोड़ा है, जी भाई। फलां ने छोड़ा है और डमके ने छोड़ा है। जी भाई। और तुम कहते हो कि नशा अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा जाता, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा जाता, खुद की कोशिशें करने से नहीं छोड़ा जाता, इसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तुम कहते हो, जी भाई। जी भाई। है ना। तो इन सवालों के जवाब के लिए एक 3 स्टेजें होती हैं। एक होती है यूज़। यूज। जी भाई। एक होती है यूज़, यानी यूज़ माने इस्तेमाल करना। हाँ, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे कि मैं नशेड़ी हूँ तो मैं नशे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको उपयोग में ला रहा हूँ। अब किसी को खांसी हुई, नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई, वो डॉक्टर के पास गया। जी भाई। उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रहा है। कि अच्छा ठीक है। डॉक्टर ने उसको दवाई लिख दी और एक सिरप लिख दिया कोरेक्स वगैरह का, जी भाई। या कोई दूसरे नाम का जिसमें कोरेक्स के कंटेंट हो, जी भाई। ठीक है। अब उसने 2-3 दिन दवाई खाई, उसकी खांसी वासी ठीक हो गई, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उस सिरप का यूज़ कर रहा है, उस दवाई का यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जी भाई। ठीक है। अब उसको किसी ने बताया या पता लगी कि कोरेक्स के सिरप में तो नशा भी होता है, इससे नींद बढ़िया आती है। जी भाई। हैं? मैं तुझे रातों को देखता हूँ, ऑनलाइन रहता है तू, क्या करूँ भाई, नींद ही नहीं आती, देर से नींद आती है ना। मैं थोड़ा सा 2 ढक्कन सिरप पी लिया कर, तू जी भाई। 2 ढक्कन सिरप पी लिया कर और अपने मोबाइल रख, सो जाया करेगा तू। जी भाई। कहता अच्छा। अब उसकी तबीयत तो हो गई ठीक। जी भाई। अब जो वो कोरेक्स को डेली पी रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसका अब्यूज़ कर रहा है। एक होती है यूज़, एक अब्यूज़, और एक एडिक्शन। जी भाई। जी भाई। कौन कौन सी? यूज, अब्यूज, एडिक्शन। हाँ, ठीक है। तो जब तक वो यूज़ पर है, जी भाई। ठीक है, तबीयत ठीक हुई, बंद कर दी उसने, जी भाई। ठीक है। या फिर वो अब्यूज़ पर है, ठीक भी हो गई, खांसी वांसी कुछ नहीं है उसको, फिर भी रोज़ सिरप पी रहा है सोने के लिए, ठीक है। तो जब तक वो इन 2 स्टेजों पर है व्यक्ति, तब तक वो उसे खुद छोड़ भी सकता है और कर भी सकता है। जी भाई। यूज़ और अब्यूज़, ये 2 स्टेजों तक अगर वो है तो वो अपनी मर्जी से उसे छोड़ भी सकता है और कर भी सकता है। जी भाई। अपनी मर्जी से क्यों छोड़ सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि जब तक वो यूज़ और अब्यूज़ पर है, जी भाई। तब तक वो एडिक्ट, लती नहीं बना है। जी भाई। अगर वो उसको ना पिए, नशे को या किसी भी चीज़ को ना मिले उसको, तो उसको कोई शारीरिक विड्रॉल नहीं होते, जी भाई। छोड़ देते हैं। तो वो जो पिता और वो जो भाई है, वो यूज़ अब्यूज़ तक थे, या वो लोग जिन्होंने अपनी इच्छा से नशे को बंद कर दिया, वो अब्यूज़ तलक थे। जी भाई।
थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचे थे, जी भाई। एडिक्शन तक। जी भाई। अच्छा, हम जो हैं या उस पिता का जो वो बच्चा है वो एडिक्शन तक पहुंच गया है, जी भाई। और जब वो एडिक्शन तक पहुंच गया है तो ये आदत नहीं रह जाती। जी भाई। जब वो हाँ, जब वो एडिक्शन यानी तीसरी स्टेज तक पहुंच जाता है तो वो आदत नहीं रहती। जी भाई। अब उस व्यक्ति का या उस आदमी का वो जो दवा इस्तेमाल कर रहा है या नशीले पदार्थ इस्तेमाल कर रहा है, उनको छोड़ने की शक्ति अब उसके पास नहीं रही। अब उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रहा जी भाई। कि जैसे सेकंड स्टेज तक वो छोड़ देता था, कर लेता था। अब वो चाहे कि छोड़ दूं जी भाई। तो अब नहीं छोड़ पाता। जी भाई। अब वो बन जाती है बीमारी। जी भाई। अब वो बीमारी की जकड़ में आ गया है जी भाई। जो मेरे परिवार को नहीं मालूम, जी भाई। जो नहीं मालूम। और जब वो बीमारी की जकड़ में आ जाता है जी भाई। वो फिर अपने ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जी भाई। अब जो कुछ वो करता है वो उसकी बीमारी करवाती है। जी भाई। चोरी चकारी, जेबें काटना, जी भाई। मार पिटाई, स्नैचिंग, क्यों कर रहा है वो? नशा करने के लिए। जी भाई। नशा करने के लिए कर रहा है क्योंकि वो बीमारी के कंट्रोल में, नियंत्रण में आ चुका है। जी भाई। अब उसको मालूम पड़ चुका है कि अगर मुझे अब नशा नहीं मिलेगा तो अब मेरी हालत खराब होती है। जी भाई। यहां पर वो कंट्रोल खो चुका है अपना पूरा। जी भाई। तो वो लोग जो सेकंड स्टेज तक होते हैं वो नशा बंद कर देते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन जो एडिक्ट बन गया है, जैसे कि संजय दत्त है मिसाल के तौर पर, मैं हूं, हम हैं, है ना, ये एडिक्ट बन गए। जी भाई। हम सब ने नशे को छोड़ने की कोशिश की, वो नहीं छूटा। जी भाई। सारे तरीके अपनाए, दवा, धर्म, मनोचिकित्सक, नहीं छूटा, है ना। जी भाई। तो अब जो है मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जब मैं तीसरी स्टेज पर आ जाता हूँ। अच्छा, इस तीसरी स्टेज पर ये तीसरी स्टेज पर आने के बाद मुझ पे कौन सा ट्रीटमेंट असर करेगा? बहुत से मेरा इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं, जी भाई। दवाइयों में ढूंढते हैं, डॉक्टरों में ढूंढते हैं, जी भाई। हकीमों में ढूंढते हैं, जी भाई। यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, जी भाई। है ना। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद में मुझे पता चलता है, ये मेरे परिवार को नहीं पता चलता, मुझे पता चलता है जी भाई। कि मेरा इलाज ना तो दवा में है, ना धर्म में है, ना मनोचिकित्सक में है, जी भाई। ना किसी डॉक्टर में है, ना हकीम के पास है, जी भाई। और ना ही मेरी बीमारी की, मेरी प्रॉब्लम की कोई दवाई है। जी भाई। कोई दवाई नहीं, जी भाई। कोई इलाज नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम कहता है कि हमने एडिक्शन के इलाज को खोजने की कोशिश की। जी भाई। हमने एडिक्शन के इलाज को खोजने की कोशिश की, है ना। जी भाई। दूसरी तरफ नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि एडिक्शन की
बीमारी का कोई जाना माना इलाज नहीं है। जी भाई। हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। जी भाई। दैनिक रिकवरी के लिए तो उन माँ बापों को ये पता चल जाए कि इसकी सिर्फ दैनिक देखभालें हैं, जी भाई। इसके उपचार हैं, इसके बचाव हैं, जी भाई। है ना। इसको किसी मुकाम पे, इस बीमारी को किसी मुकाम पे रोका जा सकता है, जी भाई। रोका जा सकता है और तब सुधार संभव हो जाता है। जी भाई। है ना, किसी मुकाम पे रोका जा सकता है। अब इस बीमारी को कैसे रोका जाए? हम अपने एडिक्शन के उपचार की शुरुआत, अब तो एडिक्शन की बीमारी मुझे लग गई है, ठीक है, अब इसके उपचार की फर्स्ट स्टेप सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी इसके उपचार की, पहला ट्रीटमेंट, पहला इलाज, पहला निदान, पहला बचाव, हम अपने एडिक्शन के उपचार की शुरुआत नशा ना करने से शुरू करते हैं। जी भाई। जी भाई। नशा ना करने से शुरू करते हैं। तो जब तक मैं पहला नशा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जी भाई। तब तक मैं नियंत्रण में हूँ, जी भाई। कंट्रोल में हूँ, है ना। और मेरी जो समस्या है एक मुकाम पे रुक गई है, जी भाई। रुक गई है, जी भाई। ठीक है। अगर मैं पहला नशा कर लेता हूँ जी भाई। तो मेरी रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है। जी भाई। अब मेरी बीमारी मुझे कंट्रोल करने लगती है, जी भाई। समझ रहे हो? वही एडिक्शन की बीमारी, क्योंकि एडिक्शन किसको बोलते हैं? लत को, किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने को, जी भाई। या जिसके ना मिलने पर खालीपन महसूस होता है, जिसके ना मिलने पर शरीर में कई हानियां दिखाई देती हैं, है ना, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जी भाई। है ना। तो एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से, जी भाई। एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। जी भाई। क्या बिगड़ जाती है? सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। हाँ, एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। जी भाई। ये बिगड़ गई है मेरी, ऊपर का माला बिगड़ चुका है नशा कर करके। जी भाई। फिर भी मैं अपने आप को बहुत चालाक, होशियार समझता हूँ। जी भाई। सद्बुद्धि बिगड़ गई उसकी, इसको वापस आने में समय लगेगा अब, जी भाई। है ना, समय लगेगा इसको, ये चीज़ वापस आने में। जी भाई। जी भाई। ये चीज़ खोई है मैंने, जी भाई। कई चीज़ें खोई हैं अपने एडिक्शन में, जी भाई। शरीर, मानसिक, पैसा, आर्थिक, जी भाई। और अपना ज़मीर, जी भाई। विश्वास, रिश्ते, जी भाई। ये सब खो दिया। जी भाई। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हो, बुनियादी तौर पर वो कहता है कि लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं। जी भाई। रिकवरी की रफ्तार में, जी भाई। हाँ, किसी की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, ये सारी रिकवरियाँ जल्दी हो जाती हैं, जी भाई। किसी की देर से होती है, जी भाई। है ना। किसी की सिर्फ शारीरिक होती है, किसी की सिर्फ मानसिक होती है, किसी की सिर्फ आध्यात्मिक होती है। यानी रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि रोड पर दो गाड़ियां चल रही होती हैं, कोई हल्की चल रही है, कोई तेज चल रही है जी भाई। है ना।
ना, 2 बसें चल रही हैं, जी भाई। तो जो तेज चल रही है वो पहले पहुंचेगी, जी भाई। जो हल्के चल रही है वो देर में पहुंचे। वो बाद में पहुंचेगी। जी भाई। हाँ, अलग अलग होते हैं हम लोग। जी भाई। तो अब ये जो सारी चीज़ें नशेड़ी ने खोई, जी भाई। तो नशा बंद करने के बाद वो सोचने लगता है कि अब ये सारी चीज़ें वापस क्यों नहीं आ रही हैं, जी भाई। क्योंकि उसको लगता था कि नशा ही मेरी सारी समस्या का जड़ है। जी भाई। तो अब ये सारी चीज़ें वापस आ जाए, बहुत जल्दी करता है वो इन्हें पाने में। कहता है कि मैंने नशा तो छोड़ दिया, जी भाई। अब मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। जी भाई। बताओ, अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बताओ, अब तो मैंने नशा बंद कर दिया है, जी भाई। अब भी वह लोग जो मुझसे दूर थे अब भी नज़दीक नहीं आ रहे हैं, जी भाई। अब तो मैंने नशा बंद कर दिया है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब तो मैंने नशा बंद कर दिया है तो वैसा क्यों नहीं हो रहा। जी भाई। तो ये जो एडिक्ट होता है कुछ उम्मीदें लगाता है नशा बंद करने के प्रति, जी भाई। नशा बंद करने के प्रति जो वो उम्मीदें लगाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, प्यार मिलेगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, शरीर बन जाएगा, बॉडी बना लूँगा, है ना, ये को ज्वाइन कर लूँगा, वो ज्वाइन कर लूँगा, प्यार मिलेगा, बीवी जो गई हुई है वो भी वापस आ जाएगी, उसका प्यार भी वापस आ जाएगा, रिश्ते भी वापस आ जाएंगे। जी भाई। अब वो अपने दैनिक जीवन में देखता है कि कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। जी भाई। तुरंत संतुष्टि, नशा छोड़ते ही उसको सब कुछ चाहिए। जी भाई। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि धैर्य, जी भाई। धैर्य रख। जी भाई। धैर्य को रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। जी भाई। धैर्य को, सब्र को जी भाई। रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है कि हमें धैर्य की धारणा को लेकर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे, जी भाई। तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे, जी भाई। समझे ना। दूसरी तरफ आप IP नंबर 1 पढ़ते हो तो उसमें ये ध्यान नहीं देते, शायद आप गौर नहीं करते किसी भी चीज़ पे कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। जी भाई। इसका क्या मतलब कहना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने इसलिए याद रहे धीरज से काम ले, याद रहे। जी भाई। भूल जाता है कि मैं एक दिन में मैंने बर्बादी नहीं करी थी, जी भाई। एक दिन में मेरा दिमाग नहीं खोया था, एक दिन में मेरा शरीर नहीं ढला था, एक दिन में मेरे माँ बाप ने मुझे धुतकारा नहीं था, एक दिन में मेरे समाज ने नहीं धुतकारा था, एक दिन में मेरी बीवी से रिश्ते खराब नहीं हुए थे, जी भाई। एक दिन में मेरा पैसा नहीं बर्बाद हुआ था, बैंक खाली नहीं हुए थे, है ना, एक दिन में मैं रोड पे नहीं आया था। जी भाई। वो ये भूल जाता है। तो कार्यक्रम कह रहा है IP नंबर 1 को रेगुलर पढ़ा करो, जी भाई। उससे दिमाग ताज़ा रहता है, जी भाई। समझ रहे हो। ठीक है भाई। याद रहे धीरज से काम ले। जी भाई। जी भाई। नशा छोड़ दिया, ठीक है, अब सीधे सीधे अपनी रिकवरी को बढ़ाने के कार्य करता रहे, मीटिंगें जाता रहे, टाइम से जा टाइम से आ, भगवान का अल्लाह का नाम ले, मदद मांग, जी भाई। ठीक है ना, खा पी, हलाल का कमा, हलाल का खा, और बस करता रहे तू इस सारी चीज़ों को। जी भाई। तेरी जो तूने खोया है ना, वो तेरी नेक नियति से, सद्भावना से तुझे अल्लाह भगवान दोबारा उसे वापस लौटा देगा। जी भाई। क्यों लौटा देगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने दूसरों का लौटाया है, जी भाई। जी भाई। मेरा लौटाया है, जी भाई। वो सबका लौटाएगा।
जी भाई। सबका शरीर, दिमाग, रिश्ते, परिवार, बीवी, बच्चे सब लौटाएगा वो। जी भाई। वो भगवान जी भाई। सब अच्छा करेगा, बशर्ते मैं अच्छा रहना चाहिए। जी भाई। ईमानदारी इस कार्यक्रम की बुनियाद है। जी भाई। ईमानदारी, जी भाई। ठीक है। वैसे तो ये कार्यक्रम कोई वादा नहीं करता, जी भाई। बस एक ही वादा करता है। वो ये वादे नहीं करता कि दिमाग, शरीर, अध्यात्म, रिश्ते, बीवी, बच्चे, रुपया, पैसा, कारोबार, ये वो सब दे दूंगा जी भाई। अगर तू नशा छोड़ देगा तो। जी भाई। ये वादा नहीं करता। जी भाई। ये कार्यक्रम सिर्फ एक ही वादा करता है, जी भाई। नशे से मुक्ति का। जी भाई। नशे से, मुक्ति का। बल्कि यूं कहो एडिक्शन से मुक्ति का। मुक्ति का। मेरा नशा तो, मेरा एडिक्शन नशा ही है। जी भाई। एडिक्शन से मुक्ति का वादा करता है ये कार्यक्रम, जी भाई। जी भाई। ठीक है। और कोई वादा नहीं करता। जी भाई। कभी कोई कहने लगे जी भाई। कि मैंने नशा बंद कर दिया, इस कार्यक्रम में ऐसे भी लोग हैं जो पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, बसों का किराया भी नहीं होता उन पे। ऐसे भी लोग हैं जो अस्पतालों में सोते हैं, जी भाई। फुटपाथों पे सोते हैं, जी भाई। गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, कहीं भी रेन बसेरा कर लेते हैं। जी भाई। मेंबर हैं वो, जी भाई। मेंबर हैं। जी भाई। हाँ, बस लास्ट बात, जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है नशे को बंद करने की, ईमानदारी। जी भाई। जी भाई। नशा बंद करके ईमानदारी से अपने जीवन चलाया जाए, जी भाई। अपने भगवान से मदद मांगी जाए जी भाई। और मीटिंगें की जाए, जी भाई। क्योंकि मीटिंगों से मेरा दिमाग तरोताज़ा रहता है। जो परिवार में मुझे प्रॉब्लम आती हैं, बीवी बच्चों की, काम काज की टेंशन है, उनसे निजात मिलने की ताकत मुझे वहाँ से मिलती है। नहीं तो मैं उन समस्याओं से निपटने के लायक नहीं हूँ। जी भाई। जो एडिक्शन यानी नशा बंद करने के बाद जो समस्याएं मेरे जीवन में खड़ी हो जाती हैं, उनसे मैं निपटने के लायक नहीं हूँ अकेले। जिस तरह मैं अकेले नशा बंद नहीं कर सकता, उसी तरह समस्याओं से भी नशा बंद करने के बाद अकेले नहीं निपट सकता। जी भाई। इसके लिए भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। और मदद मांगने के लिए ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 नए दृष्टिकोण हैं जी भाई। जो हमें हमारी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। जी भाई। 3 नज़रिए ऐसे हैं। जी भाई। समझ लो? जी भाई। और किसी को पूछना छोटा मोटा, किसी को कोई सवाल नहीं, हल्का फुल्का? सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।